हमारे घर में अगर किसी बच्चे का भी जन्म होता है तो हम उसमें डीजे बजाकर अपनी खुशियां मनाते हैं। तो यहाँ तो भैया हमारे प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव है। अगर भजन भरने से अगर प्रशासन बोलता है कि भावना भड़कती है तो मुझे तो नहीं लगता ये न्याय संगत है। और भारतवर्ष में अगर डीजे नहीं बजेगा तो कहाँ बजेगा? इतना अधिकार तो हिंदुओं को इस देश में है। हम लोग कोई डीजे में अश्लील गाना तो बजाते नहीं है, कोई लड़कियों को नचा रहे बात तो नहीं है। तो जिला प्रशासन को क्या आपत्ति हो गया? आखिर किसके इशारे में प्रशासन ये काम कर रही है? लेकिन जो शांतिपूर्ण ढंग से जो हिंदू समाज रामनवमी महोत्सव मनाता चला आ रहा है उसको बेमतलब प्रशासन जो है शहर में माहौल खराब करने का काम कर रहा है। हम तो अपने प्रभु श्री राम का भजन बजाते हैं, भजन बजाए थे, भजन बजाएंगे। सर्वप्रथम संपूर्ण शहरवासियों को हिंदू नववर्ष, सरहुल, चेती छठ एवं रामनवमी की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। बाल मंदिर साक्षी विगत 48 वर्षों से रामनवमी महोत्सव साक्षी बाजार में आयोजित करती आ रही है। 2 वर्ष के बाद 1925 में हमारा 50वां वर्ष गोल्डन जुबली होगा। तो इन 50 वर्षों में मैंने जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी में बहुत पानी बहते हुए देखा है, बहुत उतार चढ़ाव होते हुए देखा है। पनाज जिस प्रकार से प्रशासन एक फरमान जारी करता है कि रामनवमी जुलूस में डीजे नहीं बजेगा, टेलर नहीं रहेगा, तो भाई क्यों? इसका कारण क्या है? क्यों नहीं रहेगा? हम लोग कोई डीजे में अश्लील गाना तो बजाते नहीं हैं कि कोई अश्लील गीत बजा रहे हैं या कोई लड़कियों को नचा रहे, बात तो नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक गीत बजते हैं। और भारतवर्ष में अगर डीजे नहीं बजेगा तो कहाँ बजेगा? इतना अधिकार तो हिंदुओं को इस देश में है। अब रामनवमी हम यहाँ पे नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? इसलिए प्रशासन को चाहिए, हाँ, जो लोग अशांति फैलाते हैं, उपद्रव करते हैं, प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। पर जहाँ शांतिपूर्ण माहौल में भगवान राम का जन्मोत्सव, रामनवमी महोत्सव आयोजित हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की माने कोई आवश्यकता है माने ये सब करने की, कि डीजे नहीं बजेगा और टेलर नहीं चलेगा। सब काम शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए, आम जनता भी सहयोग करेगी, जो पूजा कमेटी है उनको भी सहयोग सभी लोग सहयोग करेंगे और शांतिपूर्ण माहौल में सबको मिलजुल कर यह पर्व जो है उत्साह के वातावरण में मनाना चाहिए। देखिए, विगत दिनों अखबार के माध्यम से पता चला कि रामनवमी के जुलूस में किसी प्रकार के डीजे का प्रयोग नहीं करना है। मैं तो ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे घर में अगर किसी बच्चे का भी जन्म होता है तो हम उसमें डीजे बजाकर अपनी खुशियां मनाते हैं। तो यहाँ तो भैया हमारे प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव है और हम कोई डीजे में अश्लील गाना तो बजाने नहीं जा रहे। हम बजाने जा रहे अपने प्रभु श्री राम का भजन, वीर बजरंगबली का भजन। तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और रहा बात डीजे नहीं बजने का, तो डीजे में कोई अश्लील गाना तो बिल्कुल नहीं बजना चाहिए। लेकिन डीजे में अगर भगवान श्री राम का भजन बजता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को तकलीफ होना चाहिए। प्रशासन विगत दिनों मैंने देखा कि अखबार के माध्यम से कि आप जुलूस में बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 4 पहिया वाहन करेंगे तो सीज हो जाएगा, फिर छूटेगा। तो भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि लोग अपने मूर्तियों का कैसे विसर्जन करेंगे? आज पंडाल में जो मूर्ति स्थापित होती है उससे हम कैसे नदी तक लेकर के जाएंगे? खाली बोल देने से तो होता नहीं है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना होगा। आज जो मूर्ति स्थापना हुई है, मूर्ति को ले जाने के लिए तो हमें तो वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी। आज जो झांकियाँ निकलती है वो किस चीज़ पर आएगी? उसके लिए भी तो वाहनों का इस्तेमाल होगा। देखिए, ऐसी कोई गीत बजती नहीं है। हम तो बजाते हैं अपने प्रभु श्री राम का भजन, और भजन को अगर कोई अश्लीलता में ले ले तो कोई भावना भड़कती नहीं है। अगर भजन भरने से अगर प्रशासन बोलता है कि भावना भड़कती है तो मुझे तो नहीं लगता ये न्याय संगत है। हम तो अपने प्रभु श्री राम का भजन बजाते हैं, भजन बजाए थे, भजन बजाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बोलना चाहेंगे जो जिला प्रशासन के द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जिसका कमेटी सख्त विरोध करने का काम करती है। अगर हम कोई अश्लील गाना बजाएं, कोई धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का गाना बजाएं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन प्रभु श्री राम का भजन बजाएंगे उसमें प्रशासन को क्या आपत्ति हो गई है? आखिर किसके इशारे में प्रशासन ये काम कर रही है? प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए। जहाँ तक बड़ी गाड़ी की बात है
तो टेलर में मूर्ति लेके जाएंगे, बड़ी मूर्ति होती है। हम लोग बाहर से विभिन्न तरह की झांकी बुलाते हैं, जैसे कि अभी इस बार हम लोग हिसार से हम लोग प्रभु माने बजरंग बली का झांकी बुलाएं, जिनका बानर सेना रहेगा। वो बाहुबली रूप में रहेंगे और 11 फीट लंबे हनुमान जी रहेंगे। तो हम उनके झांकी के लिए टेलर चाहिए हम लोगों को। टेलर माने भजन गीत बजेंगे, माने हनुमान जी नृत्य करेंगे। तो इसमें अगर प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव में अगर बजरंग बली का नृत्य हो, बानर सेना हो, राम दरबार हो, तो जिला प्रशासन को क्या आपत्ति हो गया। और अगर हम लोग अगर रामनवमी महोत्सव जमशेदपुर में नहीं करेंगे तो कहाँ जाके करें हम लोग आयोजन। हिंदुस्तान में करने का अधिकार है ना हम लोग को। और हम लोग, हाँ, प्रशासन कार्रवाई करे। कार्रवाई किनका ऊपर करे? जो अश्लील गाना बजाए, अश्लील नाच कराए, उनका ऊपर जिला प्रशासन कार्रवाई करिए। लेकिन जो शांतिपूर्ण ढंग से जो हिंदू समाज रामनवमी महोत्सव मनाता चला आ रहा है, उसको बेमतलब प्रशासन जो है शहर में माहौल खराब करने का काम कर रहा है, जिसका हम लोग कड़ा विरोध करने का काम करते हैं।